श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश में चल रही वेत्रवती शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है। 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आप आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी उपायों की जानकारियां दी है और साथ ही में कुछ पत्र पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति शिव महापुराण कथा सुनने जाता है वह भी शिव कहलाता है। गुरुजी ने कहा, जैसे किसी सुनार की दुकान पर सुनार की कुर्सी पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो लोग उसे सुनार समझने लगते हैं, उसी तरह अगर हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं तो सब हमें शिव समझने लगते हैं, शिव का रूप समझने लगते हैं, इसीलिए हम शिव कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, हम शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो उसमें से हमें जितना प्राप्त कर सकते उतना हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। महादेव जी अपने भक्तों से सोना, चांदी, आभूषण या धन दौलत नहीं मांगते हैं। महादेव जी केवल कहते हैं, अगर आप 1 लोटा जल या 1 चावल का दाना या 3 बार आप ताली भी बजा देते हो तो शिव जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हो तो आप शिव जी के चौखट पर स्पर्श कर दीजिए या फिर शिव जी के मंदिर के सामने से भी अगर आप निकल जाते हो तो शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं, शिव जी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को प्रसन्न करना है तो अपना दिल, अपना मन, अपना चित्त और अपनी बुद्धि शिव जी को दे दो, वह आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपासना, साधना करने की जरूरत नहीं है। केवल अपना निर्मल मन और अपना हृदय हम शिव जी को दे देते हैं तो शिव जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी हमारे हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माँ और दूसरा महादेव अगर आपके साथ है तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का हाथ और महादेव जी का साथ हमारे साथ है तो हमें कोई डुबा नहीं सकता। माँ का हाथ और महादेव जी का साथ हमें कभी नहीं डूबने देगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने जीवन में पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री राम किसी भी मंत्र को आप उच्चारण करते हो, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हो, बस इतना याद रखना कि उस मंत्र के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, मंत्र के प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका बचपन गड़बड़ हो गया है और आपकी जवानी भी गड़बड़ हो गई है और आपका अधेड़ीपन भी गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, पर आपका बुढ़ापा गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि 3 बार गड़बड़ हो सकती है, 4थी बार गड़बड़ नहीं होती है। बुढ़ापे में आपको शिव जी की आराधना करनी है, आपको 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है और बन सके तो शिव जी के मंदिर की साफ सफाई करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परम पूज्य डोंगरे महाराज जी ने घर घर में श्रीमद् भागवत कथा पहुंचाई है। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुख की घड़ी में सब आगे रहते हैं और दुख की घड़ी में सब पीछे रहते हैं। जैसे जब बारात निकलती है तो सब आगे होते हैं और दूल्हा पीछे चलता है, क्योंकि वह सुख की घड़ी होती है, और जब किसी की अर्थी निकलती है तब अर्थी आगे होती है और सब लोग पीछे चलते हैं। इसी तरह सुख की घड़ी में लोग आगे होते हैं और दुख की घड़ी में लोग पीछे होते हैं। दुख की घड़ी में अंत समय में सिर्फ हमारे महादेव ही हमारे साथ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति तब रोता है जब वह शिव जी पर भरोसा नहीं कर पाता है, शिव पुराण की कथा को नहीं जान पाता है। जो व्यक्ति शिव जी को और शिव महापुराण को समझ लेता है वह व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं रोता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा कहती है, जहाँ शिव जी का शिवलिंग है या शंकर कंकर है वहाँ सारी नदियाँ, सारे ज्योतिर्लिंग होते हैं। अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो आप चारों धाम के दर्शन कर रहे हो। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो व्यक्ति पीता है उसके सारे दुख, दर्द, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते रहो। अगर आज की कथा की दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।